रजाक साहब बताएं, आई लव मोहम्मद का जो मामला है पूरे मुल्क में चल रहा है, एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पे वारदातें हो रही हैं। आखिर ये मामला क्या है और आपकी क्या राय है इसमें? शायद भी उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर रावतपुर गांव सैयदनगर इलाके में 4 सितंबर 2025 को रामनवमी का एक प्रोसेशन जाता है। वो लोग परमिशन के साथ जाते हैं। तो जिस जगह पर ये सैयदनगर की जगह पर आते हैं वहाँ पर एक टेंट ये लोग पाते हैं, उसके ऊपर आई लव मोहम्मद का एक बोर्ड लगा हुआ रहता है। उस बोर्ड के साथ ये लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो वहाँ के मुकीम जो मुसलमान लोग होते हैं इस पर एतराज़ करते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ी अड़प झड़प होती है, वहाँ पर उसको निपटाया जाता है और मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है। 9 सितंबर 2025 को कुछ हिंदू संगठन वाले जा कर के यही रावतपुर गांव का जो नया पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट देते हैं। कंप्लेंट 9 लोगों के ऊपर देते हैं और 15 अनआइडेंटिफाइड लोगों के ऊपर देते हैं। तो टोटल ये 24 लोगों के ऊपर एफआईआर करते हैं। और उसके बाद में आज तक भी रावतपुर गांव सैयदनगर इलाके से एक भी बंदे का अरेस्ट नहीं होता है। अब इस बात पर बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं और उन्नाव में, बरेली में, अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में एहतजाज शुरू हो जाते हैं। अब ये जो एहतजाज होते हैं इनकी परमिशन नहीं होती, इसलिए उन्नाव में 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसके बाद में गुजरात में भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट होते हैं, तो गुजरात में तकरीबन 17 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड काशीपुर में 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये अरेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिना परमिशन के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अरेस्ट हो रहे हैं। हकीकत में मैंने उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से बात करी है, एक्स मिनिस्टर मोहसिन रजा साहब से, और शाहनवाज हुसैन साहब से भी मैंने बात करी है। फिर उसके बाद वो जो थाना है रावतपुर गांव पुलिस स्टेशन है उसके जो इंस्पेक्टर हैं उनका नाम मिश्रा जी है, उनसे मैंने बात करी है। उसकी क्लिप भी मैं ऑडियो आपको देता हूं। उन्होंने कहा कि एफआईआर में कहीं पर भी आई लव मोहम्मद लिखने पर कोई एतराज किसी ने नहीं जताया। बस 2 ग्रुप्स के बीच में कुछ अड़प झड़प हुई जिसके लिए एफआईआर हुआ है। आज तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये जो एहतजाज हो रहे हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, यकीनन है। आज बेंगलोर के एक शख्स सैयद अशरफ जो आरएसएस के दलाल है, ये आज ये कहते हैं कि मैं 1 लाख स्टिकर प्रिंट करवाऊंगा और नौजवानों में बांटूंगा। बहुत बड़ी तकरीर ये देते हैं, कहते हैं कि ये स्टिकर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर पर लगाकर हम लोग लगाएंगे। अरे ये किस तरीके का एक प्रोटेस्ट हो गया भाई? और ये किस चीज के लिए किया जा रहा है? ये जो स्टिकर लगाने की बात है ये इनके आकाओं से आती है। ये आरएसएस का गुलाम, ये आरएसएस का चमचा गली गली दंगा करवाना चाह रहा है। अब ये हमारे जो स्टिकर्स ये लोग देंगे ये हमारे 2 व्हीलर्स पर, 3 व्हीलर्स पर, 4 व्हीलर्स पर कहीं पर भी लगा करके आप गाड़ी रोक करके कहीं चले जाएंगे, कोई उसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो हर गली हर नुक्कड़ आपको इसके साथ एक दंगा मिलेगा, इसके साथ एक छेड़छाड़ मिलेगी, छेड़छाड़ के लिए एक बहाना मिलेगा। अरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। कोई स्टिकर लगाकर आई लव इंडिया, आई लव मोहम्मद कर दे। अरे पागल, मोहम्मद बोलने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल रहा है। ये आरएसएस का गुलाम, ये आरएसएस का दलाल, ये आरएसएस का चमचा यकीनन इनके आकाओं से एक टास्क लेकर के आके ये स्टिकर बांटने की बात कर रहा है। मैं खबरदार करना चाहता हूं, कोई स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोडों पर, गलियों पर, वो गाड़ियों पर लगाने का नाम नहीं है, दिलों में बसाने का नाम है। हैसियत अगर है तो मुंह पर दाढ़ी छोड़े, टोपी पहने, मुसलमान बने पहले। 1000 बार मैंने सवाल करा है। नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं, इस बात पर एहतजाज करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने भी आई लव मोहम्मद पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया है। उत्तर प्रदेश में रावतपुर गांव
कानपुर जिला सैयदनगर इलाके में दो ग्रुप्स के बीच में जो झगड़ा हुआ, उसकी वजह से ये खामखा के रूमर्स, अफवाहें फैलाकर हर गली नुक्कड़ में आज एहतजाज की एक फिजा बनाई जा रही है। ये एहतजाज करके आज दावणगेरे में गैरों ने मुसलमानों के घरों के ऊपर पत्थरबाजी की है। मैं अदबन अपील करना चाहता हूं और पूरी अथॉरिटी के साथ, बड़ों के मशवरे के साथ ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि इस बात पर एहतजाज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अमन सुकून है कर्नाटक में, इसको बरकरार रखें। और ये जो आरएसएस के दलाल स्टिकर देने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी गंदी हरकत ये करेंगे तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। शाहिद भाई, आज 25 सितंबर है। आज तक इस बात को लेकर जो एहतजाज हुए हैं, उन एहतजाजों के ऊपर जो एफआईआर हुए हैं, वो कुल मिलाकर पूरे देश भर में 21 एफआईआर हुए हैं, 38 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो कुल मिलाकर 1324 मुसलमानों पर केस दर्ज है। यानी एफआईआर में जो नाम लिए गए हैं, इसमें 300 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी गई है, अनजान लोगों पर। ऐसे 1324 लोगों पर एफआईआर, टोटल कुल 21 एफआईआर, 38 अरेस्ट हुए हैं। उत्तराखंड काशीपुर में 7, गुजरात में 17, उन्नाव में 8, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 8। ये सब कुछ जो है वो बिना परमिशन के जुलूस एहतजाज करने पर और बिना वहाँ के पुलिस से परमिशन लेकर बिना परमिशन के जुलूस निकालने पर ऐसे एफआईआर हुए हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नाम के ऊपर किसी ने भी किसी तरीके के भी ऑब्जेक्शन नहीं की है। लेकिन ये जो आरएसएस के दलाल हैं, इतने दिन से ऐसी बात नहीं करते थे, आज खुलकर आकर अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ के टकलेपन पर बात करते हैं कि देश में 2 टकले हैं। ये सब आपके जज्बात को भड़का कर इनको जो टास्क दिया गया है, उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किया हुआ काम नहीं है। कोई स्टिकर 2 व्हीलरों पर, 3 व्हीलरों पर, 4 व्हीलरों पर लगाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती वो करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कोई स्टिकर नहीं बांटेगा। ये बात मैं वार्निंग की तरह कह रहा हूं। रियासत के अमन सुकून को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है।